नहीं बुरा क्यों लगेगा, सही बात है। क्योंकि दादा संथाल परगना के धरती पर आकर पहली बार संथाल परगना धरती पर आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, जामताड़ा जिला पहली बार आए, बाकी हम लोग देवघर गोड्डा में कार्यक्रम हुआ है। अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग अभी तक हम लोग को बोल रहे थे कि ये लड़का लोग धनबाद बोकारो तक सीमित रह जाएगा, तो उनका एक मैसेज भी जाएगा कि हम लोग केवल धनबाद बोकारो तक नहीं रहेंगे। हमारी विचारधारा झारखंड के कोने कोने तक पहुंच चुकी है और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जामताड़ा जिला का नाला विधानसभा आना हुआ और मुझे लगता है कि स्पीकर का ये घर है, बगल में इरफान दा बहुत उनका चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, आज बढ़िया से कोई बेहतर कॉलेज नहीं, यहाँ पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कई वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथाल परगना में हमेशा गढ़ रहा है, उनकी सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं नगण्य विकास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दादा एगो समस्या है यहाँ पर, अजय बराज नहर, उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ और आज तक जो है कि जो जमींदार है उसको जो है कि लगान देना पड़ता है, इसके बावजूद आज तक उस नहर में पानी नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है कि आज झारखंड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज़ादी के बाद से ही चल रही हैं और उनको चाहिए कि एक आयोग बना के, सरकार को चाहिए, अगर केंद्र का योजना है तो केंद्र सरकार को, राज्य की अगर योजना है तो राज्य सरकार को एक आयोग बना के एक आयोग का गठन करे और उस गांव तक जाए और उसका एक सर्वे निकाले और उस जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए, उसका समाधान किया जाए और जो रैयत जिन्होंने अपनी ज़मीन खोई है उनका भुगतान किया जाए और साथ ही उनको नियोजन में रखा जाए। 24 का जो चुनाव होगा वो क्या होने वाला है? 24 में एक बदलाव की लहर दिखी है राज्य में, क्योंकि आज 23 सालों से इस राज्य में सभी पार्टियों को मौका मिला है, उनके वो विजन लेस रहे हैं। विजन लेस रहने के कारण क्या, उनका निजी स्वार्थ। देखिए, हम लोग ज़्यादा उनमें और हमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस ये है कि हम लोग उनके पास स्वार्थ था, उसी स्वार्थ के कारण वे दब जाते थे। उनके पास ईडी का छापा है, सीबीआई का प्रेशर है, हम लोग के पास कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। हमारे जो युवा हैं वो क्रांतिकारी स्वभाव के साथ राजनीति करेंगे, वे अपने लिए धन संचय नहीं करेंगे। एक दावा ये भी कर रहा है कि जो जयराम महतो है उन्हें आदिवासी समाज, खासतौर पर संथाल समाज स्वीकार नहीं कर। नहीं, देखिए, आज तो बहुत भारी संख्या में संथाल समाज के लोग थे। देखिए, मैंने बार बार कहा कि हमारी अगर जाति को हटा दिया जाए तो हम सबके प्रिय है, क्योंकि हम मुद्दों की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जल जमीन जंगल की बात करते हैं, लेकिन चूंकि जातिवाद आज 3000 सालों से चल रहा है तो जब आ जाता है बीच में तो लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन हम बार बार कहेंगे सिर्फ मेरे नाम को प्रेजेंट किया जाए और मेरी सरनेम को हटाकर, तो मुझे लगता है हम निर्विवादित रूप से झारखंड राज्य के जो लोग हैं उनके लिए स्वीकार रहे हैं। अच्छा दादा, क्या खोटा कुरमाली और जिस तरह से बांग्ला भाषा बोले संथाल की धरती पर आने से क्या संथाली नहीं, वो हमें सीखना होगा, चूँकि हम लोग जहाँ रहे हैं धनबाद क्षेत्र में रहे हैं, थोड़ा सा जीटी रोड का हवा है, वहाँ लोग क्या कि मॉडर्निटी को धीरे धीरे अपनाए, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे कुर्मी बंधु हैं जो संथाल गांव में रहते हैं, वो बेहतर संथाली जानते हैं। दादा, मैंने नाला विधानसभा क्षेत्र में 60-40 लेकर के बहुत सारा न्यूज़ कवरेज किया हूँ, ये शांति गोपाल महतो जी जान रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि जयराम महतो जी को जो है कि हम लोग नहीं जान रही है। आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा नहीं, बुरा क्यों लगेगा, सही बात है। क्योंकि हम जिस एरिया में कवरेज किया हूँ, पश्चिम बंगाल से सटा बॉर्डर क्षेत्र में कवरेज किया हूँ, इसके अलावा नाला प्रखंड मुख्यालय के सटे क्षेत्र में भी कवरेज किया हूँ, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप वैसे क्षेत्र में भ्रमण आपका पूरा? देखिए, सबसे पहले उनका मैं धन्यवाद, सही बात उन्होंने सच कहा, क्यों जानना भाई, हर लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, सही बात है, लेट लगेगा, हम अभी युवा हैं, लेकिन हाँ एक दिन उनके तक जाएंगे और हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आज हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आने वाले भविष्य के लिए ही लड़ रहे हैं। 60-40 का मतलब सीधे रूप से कि हमारी नौकरियों को दूसरों को बेचने का कारोबार चल रहा है, उसे अगर नहीं रोका जाएगा तो उसके लिए रोकने के लिए पॉलिसियाँ बनानी होंगी, पॉलिसियाँ बनाने के लिए आपको पॉलिसी मेकर बनना होगा, और पॉलिसी मेकर यानी विधानसभा के भीतर जाना होगा, और विधानसभा के भीतर आप MLA बन के जा सकते हैं, तो नए MLA चाहिए जो वहाँ जाए। आप कैसा देखते हैं, एक क्रांतिकारी देख रहे हैं या एक? हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक पॉलिटिशियन लीडर में अपने आप को रिफॉर्म करना होगा, अपने आप को ट्रांसफर करना होगा, नहीं तो क्रांति हम करके देंगे, कोई और पॉलिटिक्स करेगा तो फिर वे लोग बेच खाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था से कैसे सक पाइएगा? हाँ, आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी का अंत हुआ है तो पूंजीवादी व्यवस्था को भी नियंत्रण में रखी जाएगी और हम लोग कंट्रोल करेंगे। संथाल प्रोग्राम में खासतौर पर पूंजीवादी का, तो पूंजीवादियों का अगर है तो हम लोग समय के साथ उन पर कंट्रोल करेंगे, अंकुश लगाएंगे और जनता जनार्दन उनको जवाब देने का। अभी जो बदलाव संकल्प जो महासभा कैसा बदलाव ला रहे हैं आप? बदलाव ये है कि आज एक आम जनता भी चीज़ों को समझती है। इससे पहले हमारे हक अधिकार क्या है, कैसे दूसरे राज्यों के लोग, अभी देखिए धोती साड़ी की योजना को समझाएं कि हमको धोती साड़ी दिया जा रहा है और मास्टर का नौकरी यूपी बिहार को। अभी देखिए हरा रंग का ड्रेस का मतलब समझाएं कि केवल ये ड्रेस नहीं बदला है, अरबों का पैसा का हेर फेर हुआ है। तो लोग अब समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अब एक नौजवान वीडियो से आँख मिला के टेबल टॉक कर सकता है। अच्छा दादा, आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। नहीं मिला, नहीं मिलना तो है। इस साल पूरे राज्य को सुखाड़ में तब्दील किया जाए, क्योंकि आज बहियार खेत नहीं रोपा गया है, इसलिए सुखाड़ घोषित किया जाए और प्रत्येक किसान
किसान को बीमा कराया जाए और साथ ही साथ ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। फसल बीमा की बात की जाए तो नाला विधानसभा में मात्र 3 पंचायत के लोगों को मिला है। तो नाला मुझे में लगता है इसके पंचायत लिए को ढेर स्पीकर महोदय को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। खुद स्पीकर हैं, लोग उनके सामने बोलते हैं, तो मुझे लगता है स्पीकर महोदय खुद संज्ञान में लेना चाहिए। धन्यवाद मीडिया के बंधुओं।